हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में शार्ट स्विच एक इंडिकेटर का वायरिंग करना सीखेंगे कि इसका किस प्रकार से वायरिंग होता है। तो चलिए बिना देर करते हुए इसका वायरिंग करना सीखते हैं। बोर्ड को सबसे पहले उल्टा कर लें। यहाँ पे देखिए स्विच के नीचे वाले टर्मिनल और इंडिकेटर के ये नीचे वाले टर्मिनल। सबसे पहले हम स्विच बोर्ड में कोई सा भी स्विच बोर्ड हो उसमें सबसे पहले हम फेज का कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले स्विच में हम फेज का कनेक्शन देंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 स्विच लगा हुआ है। चारों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल और इंडिकेटर में भी हम फेज का कनेक्शन दें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंडिकेटर बल्ब का काम करता है। इसमें फेज और न्यूट्रल दोनों पड़ता है, इसलिए हम इंडिकेटर में भी फेज का कनेक्शन देंगे। तो चलिए वायरिंग करना शुरू करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इतना चारों पांचों को नाप के इतना वायर का इंसुलेशन हटा के छील के रखा है, ऐसा लूप बना के। ऐसा एक लूप बना ले और चारों स्विच और इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल में आपस में जॉइंट कर ले। इस तरह से अच्छी तरह से वायर को जॉइंट कर ले। इस तरह से इसी तरह से आप 4 स्विच लगाओ या 5 स्विच लगाओ, उसका वायरिंग आसानी से कर पाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इस तरह से सभी नट को टाइट कर लें। चार स्विच से 3 बल्ब होल्डर का कनेक्शन देंगे और 1 से फैन का कनेक्शन करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। इस तरह से सबसे पहले फेज का कनेक्शन कर ले, उसके बाद हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो हमेशा याद रखें स्विच में कभी न्यूट्रल नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल सिर्फ इंडिकेटर में पड़ेगा, ताकि इंडिकेटर ग्लो करेगा, क्योंकि इंडिकेटर में न्यूट्रल और फेज होता है। फेज पहले ही दे दिया, इसके लिए न्यूट्रल का कनेक्शन सिर्फ देंगे। न्यूट्रल के लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक वायर और फेज के लिए रेड वायर का इस्तेमाल किया है। इस न्यूट्रल वायर को इंडिकेटर के एक टर्मिनल में लगा दें। इस तरह से लगा दें। और मेन फेज कनेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे रेड वायर का लिया है यूज। इसको आप किसी भी स्विच में या इंडिकेटर में जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंडिकेटर में ही जोड़ लेता हूँ इसको भी। यहाँ से लाइन होते हुए इंडिकेटर चलेगा और इंडिकेटर से यहाँ से फेज होते हुए चारों स्विच में चला जाएगा। चलिए इसका वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब सीखते हैं हम इससे होल्डर का कनेक्शन किस प्रकार होता है। चलिए वो भी सीख लेते हैं। चलिए इसके बाद होल्डर का कनेक्शन करेंगे। होल्डर का कनेक्शन करने के लिए मैंने पहले से ही दोनों टर्मिनल में वायर को जोड़ के रखा है होल्डर में। इस प्रकार से एक फेज के लिए मैंने रेड वायर और न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर। इस तरह से जैसे होल्डर से 2 बल्ब आता है, एक वायर को फेज वायर को स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में लगा लें, किसी भी स्विच के। जैसे कि मैं यहाँ इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में लगा रहा हूँ। इस तरह से आप भी जिस स्विच से आप कनेक्शन देना चाहते हैं होल्डर का, उस स्विच में एक वायर को फेज वायर को कनेक्ट कर ले। बचा एक वायर, इसका कनेक्शन यहाँ पे देखिए न्यूट्रल वायर जो आया है, मेन न्यूट्रल वायर यहाँ पे दे, इस इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल में यहाँ पे कनेक्ट कर ले। इसी तरह से जितने भी होल्डर लगेंगे सबका फेज एक वायर स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में और न्यूट्रल वायर यहाँ इंडिकेटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से मैंने ये दूसरा होल्डर इसमें भी कनेक्शन करके रखा है। इसको भी इसी तरह से फेज का कनेक्शन स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में दे दें। इस तरह से और न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पे दे दें।
आप चाहे तो इसे यहाँ से भी न्यूट्रल का कनेक्शन दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी दे रहा हूँ। किधर भी जिधर जहाँ जहाँ ये न्यूट्रल बार गया है वहाँ से आप इसका कनेक्शन दे सकते हैं। तो आप यहीं पे दे दें, अगर जरूर वहाँ पे देना है तो उधर भी न्यूट्रल का कनेक्शन दे सकते हैं। इस तरह से छील लें और यहाँ पे कनेक्ट कर लें, एक्स्ट्रा वायर को कट कर लें। उसके बाद तीसरा होल्डर इस प्रकार का है, इसका भी कनेक्शन आसान है। एक वायर को स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में इस तरह से लगा लें और न्यूट्रल वायर को यहाँ पे लगा लें। और यहाँ पे एक स्विच बच गया, इसके लिए हमने फैन का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे भी 2 वायर को मैंने पहले से जोड़ कर रखा है, फेज और न्यूट्रल। फेज का कनेक्शन आप स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कर लें, इस तरह से इसको छील लें और स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में इसको अच्छी तरह से टाइट कर लें और न्यूट्रल का कनेक्शन आप डायरेक्ट यहाँ पे दे दें। इस 1 2 3 चारों न्यूट्रल वायर और एक मेन न्यूट्रल, 5 न्यूट्रल वायर को इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ ले इस तरह से। इस तरह से टोटल का वायरिंग कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बोर्ड लिया है, इसमें हम पहले दोनों मेन न्यूट्रल और फेस को इसमें लगा देंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है लाइन। अब चेक करेंगे। मैंने तीनों होल्डर के लिए 3 बल्ब यहाँ पे इस तरह से चेक करने के लिए लिया है। तीनों बल्ब को लगा लिया। देखिए इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब ऊपर जलेगा, जब इसको ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा। इसके लिए ये स्विच को ऑन करेंगे तो ये चालू होगा और इसको ऑफ करेंगे तो ये बंद हो गया। इस स्विच को जब ऑन करेंगे तो ये वाला बल्ब जलेगा। चलिए अब फैन को चला के देखते हैं। सबसे पहले इसको इस तरह से उठा लेते हैं। जब इस स्विच को ऑन करेंगे ये पंखा इस तरह से चलेगा। इस तरह से आप अपने घर पे ही 4 स्विच और एक इंडिकेटर का कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।